गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 9 से ग्रामर टॉपिक शब्द और पद करेंगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि शब्द का भाषा में विशेष महत्व है। सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या हुई? एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, स्कूल, आत्मा, विद्वान, कमल आदि। ये तो हुए शब्द की परिभाषा। एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे राम, स्कूल, आत्मा, विद्वान आदि। तो हाँ जी, ये शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते तब तक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र न रहकर वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों से अनुशासित हो जाता है। व्याकरण के नियमों में बंधने से ये शब्द शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। ये शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो पद की डेफिनेशन है वो क्या हुई? परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। बिल्कुल वन लाइन में है। पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। शब्द तब तक स्वतंत्र होते हैं जब जितने वो वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते। वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द जो है पद कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रचलित भाषा में शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन दोनों में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। वाक्य से परे शब्द शब्द होता है और वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद। जैसे कि अभी बताया कि वाक्य से परे मतलब जब तक हम उसका यूज़ वाक्य में नहीं करते तब तक शब्द स्वतंत्र होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताई आपको, राम, स्कूल, आत्मा, विद्वान, तो ये स्वतंत्र हैं। जब इनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब ये शब्द शब्द न रहकर पद कहलाते हैं। शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं, लेकिन वाक्य और भाषा पद में। वाक्य पदों से मिलकर बनता है। जो वाक्य है वो पदों से मिलकर बनता है, शब्दों से नहीं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द की आकृति और रूप में परिवर्तन किया जाता है। इस परिवर्तन के सहायक शब्दांश को व्याकरण की विभक्ति कहते हैं। विभक्ति वाक्य के प्रत्येक पद में गुप्त अथवा प्रकट रूप से विद्यमान रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम गोविंद को देखता है। इस वाक्य में राम निर्विभक्ति पद है, मतलब राम के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी हुई, और देखता है क्रिया का कर्ता है। कर्तव्य प्रकट होने के कारण यह पद है, यद्यपि कोई विभक्ति साथ नहीं है। तो अब ये भी हमने किया कि जो वाक्य है वो पदों से बनता है, शब्दों से नहीं। भाषा में क्या होता है, जब हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, भाषा चक्र को समझते हैं थोड़ा। जैसे भाषा चक्र है, उसमें सबसे पहले क्या आती है? भाषा। भाषा क्या है? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा के द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे को समझाते हैं और उनके विचारों को समझते हैं। फिर भाषा में आते हैं वर्ण, यानी वर्णमाला, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर आते हैं शब्द। वर्णों से मिलके क्या बनते हैं बेटा? शब्द। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर को। वर्णों से मिला के क्या बनते हैं? फिर शब्द। शब्द क्या होते हैं जी? वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक मेल। तो फिर शब्द से क्या बने? पद। जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप ही पद कहलाता है। सबसे पहले क्या हुआ? जैसे भाषा से वर्ण बने, वर्णों से शब्द बना, और शब्द क्या बने? शब्द पद बने। जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। और फिर पदों से क्या बना? वाक्य। दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है।
तो हाँ जी, अब हम करेंगे शब्द पद के भेद। शब्द पद के भेद रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। नंबर 1 विकारी और नंबर 2 है अविकारी। तो जैसे आपको दिखाया गया है शब्द के विकारी रूप। विकारी में क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं हम? जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। मान लो जैसे विकारी का मतलब होता है जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है। अविकारी में जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुढ़ापा, सोना, बुरा, जागना, दौड़ना, तू, मैं आदि विकारी शब्द हैं। इसके मुख्य कितने भेद हैं? 4, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा, फिर सोना, बुरा, जागना, ये चेंज हो जाते हैं ना। जैसे बुढ़ापा का जवानी आ गया, विलोम शब्द बन गया, चेंज हो गया। सोना का जागना, बुरा भला, जागना, उठना, दौड़ना, ठीक है, चलना। तू हम चेंज करते हैं, जैसे तू, हम, मैं, हम आदि विकारी शब्द हैं। मतलब ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में और क्रिया में आने पर इनका जो रूप परिवर्तन है वो हो जाता है। जैसे संज्ञा के विकार क्या होते हैं? लिंग और वचन, ठीक, उनके कारण इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित नहीं होते। परिवर्तित का मीन्स क्या होता है? चेंज नहीं होते, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, तथा, अथवा और किंतु, वाह, अच्छा, ये सभी अविकारी शब्द हैं। इनके भी मुख्यतः रूप से 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे धीरे धीरे है, इसका हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। देखो धीरे धीरे, तथा, अथवा और किंतु, वा, अच्छा, तो ये सब क्या हुए? अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण है, इसके मुख्य से 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 संबंध बोधक और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। तो हमने क्या किया? ये तो हमारा चैप्टर था शब्द और पद। सबसे पहले हमने क्या किया? शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा मैं दोबारा से दोहराती हूँ। एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। जैसे राम, स्कूल, आत्मा। फिर हमने किया था पद। पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। फिर है पद के भेद, शब्द पद के भेद। इनको मुख्यतः 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी के भी आगे 4 भेद हैं और उसके बाद अविकारी के भी 4 टाइप्स हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम करेंगे थोड़ा सा शब्द और पद में अंतर, ठीक है। शब्द और पद में क्या अंतर होता है वो मैं बताऊंगी आपको। शब्द मूल रूप है और पद वाक्य में प्रयुक्त रूप। एक या एकाधिक वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं, जबकि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद बन जाते हैं। शब्दों का रूप स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र रचना नहीं है, वे व्याकरण के नियमों में अनुशासित होते हैं। पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है, पर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। पद मैंने अभी किया ना, जैसे विकारी और अविकारी 2 भेद थे मुख्यतः, तो वो चेंज होते रहते हैं, पर जो शब्द है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं, लेकिन पद वाक्य और भाषा में, जो पद है वो वाक्य और भाषा में ही पाए जाते हैं। तो हाँ जी, आशा करती हूँ आपको शब्द और पद का व्याकरण का टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप सभी से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।